बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर क्लासिफिकेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने पीसी जो वर्ग है, जिसको अपन मंथली वर्ग में बोलते हैं, जिसके अंदर सारी फीसेज आती हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे। पीसी या फिर फीस जो वर्ग है, इसके मैंने जो नोट्स हैं या पीडीएफ के रूप में इसको मैं आपको ग्रुप के अंदर यानी कि शेयर कर चुका हूँ। अब इसकी जो फीस के अंदर भी कई टेक्निकल टर्म्स आती हैं, या ये कई बार मुख्य रूप से पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फीस और स्ट्रिक्ट फीस क्या होती हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। और कई बार ऐसा वाइवा में पूछ जाता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फीस किसे कहते हैं और स्ट्रिक्ट फीस किसे कहते हैं, या आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि आपके सामने जैसे दो मछलियाँ रखी हुई हैं, आपको एक वो पहचाना है कि ये तो कौन सी तो ऑस्ट्रिक फिश है, कौन सी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फिश है। तो इसके अंदर अपन आज डिफरेंस करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट फिश जो फिशेज है और ऑस्ट्रिक फिश जो फिश है, इनमें क्या अंतर है। तो पहला जो अंतर इसका ये होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट फिश जो फिशेज है, इसका जो अंतःकंकाल है वो कार्टिलेज का बना होता है। इनका जो अंतःकंकाल है वो कार्टिलेज का बना होता है, और उसके अंदर जो है अंतःकंकाल है या एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है। पहला इसके अंदर जो मुख्य लक्षण हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट फिश, और दूसरा होता है ऑस्ट्रिक फिश होता है। ठीक है, दूसरा करेक्ट होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट फिश जो फिश है केवल मेराइन वाटर में पाई जाती है। मेराइन का मतलब है समुद्री जल में पाई जाती है, जबकि ऑस्ट्रिक फिश जो फिशेज है वो मेराइन में भी पाई जाती हैं, और कुछ जैसे प्रजाति हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर में पाई जाती है, यानी कि ऑस्ट्रिक फिश के जो है वो फ्रेश वाटर पाई जाती हैं और मेराइन वाटर में भी पाई जा सकती है, लेकिन जो कार्टिलेज फिश है वो केवल इसमें मेराइन में यानी कि समुद्री जल में पाई जाती है। अब अपनी जो बात ये होती है कि भाई अपन ने आपको सामने जैसे दो मछली रखती हैं, उन दो मछलियों को कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए एक फिश ये है, एक ये फिश हो गई और दूसरी फिश ये हो गई। ये फिश हो गई, दोनों तरह की फिश बनी मैंने, या जैसा अपने मान लीजिए चलो ये फिश हो गए इसके, या फिश हो गए, ठीक है ना, ये फिश हो गए, या जैसे एनल फिन या कॉर्डल फिन हो गए, ये इसके डॉर्सल फिन हो गए, इस तरह से। इसी मान लीजिए अपने ये डॉर्सल फिन हो गए, और यहाँ पर ये पेक्टोरल फिन हो गए एक जोड़ी, और यहाँ पर एनल फिन हो जाता है। ठीक है ना, ये अपनी मछली होगी, दो तरह की मछली होगी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने दो मछली रखी हुई है, अब आपको इसको पहचाना है कि इसमें से कौन सी तो कॉन्ट्रैक्ट फिश है, कौन से ऑस्ट्रिक फिशेज है। बार बार में पूछ लेते हैं, सामने दो मछली रख देते हैं कि आप पहचानिए कि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट फिश है। ठीक है, तो ये आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि जो मछली कौन सी है। ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट फिश मछली की क्या पहचान है, पहले एक पहचान अपन कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जो फिश का जो माउथ है वो या तो होगा वेंट्रल या फिर होगा टर्मिनल। ठीक है ना, यदि फिश का जो माउथ है, ठीक है ना, ये माउथ है, ये टर्मिनल हो इस तरह से, तो अपन इसको क्या कहेंगे, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट फिश फिशेज है। यदि माउथ की पोजीशन है ये टर्मिनल हो तो अपन इसको पहचान सकते हैं कि इसकी माउथ की पोजीशन टर्मिनल है, तो ये फिर ऑस्ट्रिक फिश फिशेज है। तो इस तरह से अपने जो दो मछली है अपने सामने रखी हुई है, तो अपन इसको पहचान सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने कहा इसका अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना होता है, अपन इसको आइडेंटिफाई नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतःकंकाल अंदर होगा, मछली को कौन मारेगा, कौन देखेगा। ये मेराइन होती है, और ये मेराइन और फ्रेश दोनों पाई जाती है। तो यदि मान लीजिए अपन मेराइन जो फिश है उसमें से समुद्र की मछली निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो ऑस्ट्रिक फिश भी हो सकती है और फ्रेश वाटर पाई जाने वाली कॉन्ट्रैक्ट फिश हो सकती है, क्योंकि अपन इसको पहचान नहीं पाएंगे पानी कैसा है, कौन से पानी में ये रहती है। तो इसकी पहचान एक ही है कि इसका जो माउथ की पोजीशन होती है वो वेंट्रल होती है, और इसकी जो माउथ की पोजीशन है वो टर्मिनल होती है।
ये इसका जो मुख्य कैरेक्टर है जिससे अपन पहचान सकते हैं। इसके अलावा एक कैरेक्टर और है, उसके अंदर भी पहचान सकते हैं कि इसके अंदर आप टेल देखिए, या फिर पूंछ पाई जाती है या पूंछ पाई जाती है। तो दोनों के आप जो टेल देखो उसमें आपको फर्क आएगा कि एक तो मछली ऐसी जिसकी जो पूंछ की जो दोनों लोब है वो समान है, बराबर है, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरी जो फिश है इसके अंदर देखिए जो दोनों जो फिश की जो दोनों लोब है वो समान नहीं है। जैसे ये फिश तो बड़ा है, ये छोटा है, इसके अंदर दोनों बराबर है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें जो ये जो टेल है इसको हेटेरो सर्कल बोला जाता है, हेटेरो सर्कल टेल। इसके अंदर दोनों लोब बराबर है, इसको फिर अपन होमो सर्कल बोलेंगे, होमो सर्कल के नाम से जानेंगे। तो इससे भी अपन पहचान सकते हैं कि साहब ये तो कॉन्ड्रिक्टिस फिश है क्योंकि इसके अंदर जो हेटेरो सर्कल टेल पाई जाती है, और ये ऑस्ट्रिक्टिस फिश है क्योंकि इसके अंदर होमो सर्कल पाई जाती है। नेक्स्ट अपन इसको जो पहचान कर सकते हैं ये कैरेक्टर और ओपर्क्युलम के आधार पर। ये जो मछली है जैसे कॉन्ड्रिक्टिस जो मछली है इसके अंदर यहाँ पर ये गिल छिद्र पाए जाते हैं जो ओपन होते हैं, 5 से 7 जोड़े इनके अंदर सामने गिल जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो गिल्स है जो ओपन होते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रिक्टिस फिश है इसके अंदर जो गिल्स है वो एक रचना के द्वारा ढके रहते हैं इस तरह से, ये ढक्कन इसको बोलते हैं ओपर्क्युलम। ओपर्क्युलम यानी कि ओपर्क्युलम एक ढक्कन पाया जाता है जो मतलब ये गिल छिद्रों को ढके रहता है। इसके अंदर ओपर्क्युलम नहीं पाया जाता है और इसके अंदर ओपर्क्युलम पाए जाते हैं। तो इसके आधार पे आप इसको पहचान सकते हो कि सर ये कॉन्ड्रिक्टिस फिशेज है या फिर ऑस्ट्रिक्टिस फिशेज है, ठीक है। तीसरा जो कैरेक्टर ये है कि ये जो कॉन्ड्रिक्टिस फिशेज है, कार्टिलेज फिशेज है, इसके अंदर स्केल्स पाए जाते हैं, ये वाले स्केल्स ये प्लेकोइड प्रकार के होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। लेकिन जो ऑस्ट्रिक्टिस जो फिशेज है इसके अंदर स्केल्स हैं वो गेनोइड, टिनोइड और साइक्लोइड, 3 में से किसी भी प्रकार के स्केल्स है वो पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो कॉन्ड्रिक्टिस फिशेज है इनके अंदर जो है वो श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो गिल्स है वो मतलब ओपर्क्युलम के द्वारा ढके हुए नहीं पाए जाते हैं, और इसके अंदर ओपर्क्युलम के द्वारा ढके पाए जाते हैं। एक रचना और है जो इसको डिफरेंशिएट करती है, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर जो रचना है वो ये जो कॉन्ड्रिक्टिस फिशेज है इनके अंदर एब्सेंट होती है, इनके अंदर एब्सेंट होती है। लेकिन जो दूसरी जो फिशेज है जैसे ऑस्ट्रिक्टिस फिश है इसके अंदर एयर ब्लैडर पाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि एयर ब्लैडर है इसका क्या कार्य है। तो एयर ब्लैडर क्या करता है कि ये एक रचना होती है जो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई पाई जाती है, और एलिमेंट्री कैनाल जुड़े रहने से ये क्या करते हैं इसको जो इसमें एयर बन जाती है जिससे जो फिश है इसको तैरने में मदद मिलती है, यानी कि एक अतिरिक्त श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। तो ये तो कॉन्ड्रिक्टिस के मुख्य लक्षण हो गए। तो इसके अंदर जनरली आप उदाहरण देखा होगा कि इसमें एक तो स्कोलेडोन आती है, ठीक है, जिसको अपन डॉग फिश के नाम से जानते हैं, और एक आती है इसके अंदर जैसे स्फिन आती है जिसको अपन हैमर हेडेड शार्क भी कहते हैं, और एक इसमें जो काइमेरा है, इलेक्ट्रिक रे है, वो सारे इसके अंदर आती हैं, ठीक है। बाकी कुछ फिशेज जो ऑस्ट्रिक्टिस के अंदर आती हैं जिसमें बोनी फिशेज होती है, यानी कि जिसका अंतर का कार्य वो मतलब बोन्स का बना होता है, जिसके आप नाम से एक हिप्पोकैम्पस इसका अच्छा उदाहरण है कि हिप्पोकैम्पस है वो समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये जल के अंदर है वो वर्टिकल रूप से तैरता हुआ पाया जाता है। तो ये भी एक इसका विशिष्ट लक्षण है कि एक तो ये इसकी जो पूंछ पैरेंसाइल होती हैं और ये पानी में वर्टिकल रूप से तैरता है, और जो मेल है उस मेल के अंदर एक ब्रूड पाउच पाया जाता है जिसमें फीमेल के अंडे रखे जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण है, और इसके अंदर जो अपन आज अंतर के बारे में अध्ययन किया था, और आज इस वीडियो में अपन तय करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।